तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि क्या आपको पता है कि व्हाट कहाँ पे लगता है, वेयर कहाँ पे लगता है, whom कहाँ पे लगता है, which कहाँ पे लगता है या फिर हाउ मच कहाँ पे लगता है, whom कहाँ पे लगाना है। ये मतलब कि काफी सारा प्रश्नवाचक शब्द होता है जो कि लोग उसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो सारा कुछ आपको विथ प्रूफ विथ एग्जाम्पल आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आपको वीडियो में बने रहना है अगर आपको सारी चीजें समझनी है जो मैंने बताया। तो इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द, जो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सारा प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे लिखता हूँ, कितने टाइप के होते हैं सारा कुछ आपको यहीं पे लिख के उसके हिंदी भी बता रहा हूँ, कहाँ उसको प्रयोग करना है, कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। आप सीधा सा ये जानो कि जो मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा, सही तरीके से देखा, तो आपको प्रश्नवाचक शब्द के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको इससे बढ़ के या फिर इससे अलग कहीं पे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होते हैं यही होते हैं, सारा कुछ इसी वीडियो हम क्लियर कर देंगे और विथ एग्जाम्पल आपको बता भी देंगे। तो एक वीडियो में सारा कंफ्यूजन अगर क्लियर करना है तो आपको वीडियो लगातार शुरू से अंत तक देखनी होगी, तभी आप समझ पाओगे। तो प्रश्नवाचक शब्द का मैं कुछ रूल बताता हूँ यहाँ पे। पहले आप ये मैं रूल यहाँ पे लिखता हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आगे जो है एग्जाम्पल में काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, अब इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। किसी भी वर्ड में आपको प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना होता है, फिर 2 नंबर का मीन्स होता है कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको उसके बाद लिखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब HELPING और VERB हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद आपको लगाना होता है 1 नंबर, और उसके बाद अगर वाक्य में नाट आता है तो नाट आप लगाओ, नहीं तो आपको प्लस 3 नंबर करना है। 1 नंबर का मतलब ये हुआ जो आपका वाक्य का सब्जेक्ट होता है, SUBJECT, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो वाक्य में करने वाला होता है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो आपका प्रश्नवाचक शब्द हुआ, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है। नाट आएगा तो आप लगाना 1 नंबर के बाद में, नहीं आएगा तो उसको आप छोड़ के 3 नंबर लगा देना। 3 नंबर का मीन्स ये हुआ कि जो लास्ट में आपके वाक्य में बच रहा है, वाक्य में लास्ट में बचता है, वो आपको लगाना है 3 नंबर पे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो प्रश्नवाचक शब्द ही हम जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स होता है क्या। उसके बाद आपका आता है वेयर, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ। ये बहुत ही आप ध्यान से देखना और समझना, तभी जो है आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और मैं आपको ये जो है कंप्लीट बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर बता दूं कि अगर आप यहाँ से वीडियो देखना शुरू किए हो तो हम आपको पहले ही बता दें कि हमने जो है क्लास 1 से लेके इस चैनल पे वीडियो डाली हुई हैं। क्लास 1 से आपको जो है 14 तक मिल जाएगा। अगर आप जाओगे क्लास पे विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश को शुरुआत से एकदम अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो आप चाहो तो क्लास 1 से स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, उसके बाद आप जाके चाहो तो शुरू से आप देखना शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से ग्रामर पूरी सीखनी है तो उसके बाद आपका आता है व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, WHEN, व्हेन मीन्स होता है कब। उसके बाद आपका आता है वाई, WHY, वाई मीन्स होता है क्यों। उसके बाद आपका आता है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, जहां पे आपको कैसे रहेगा वहां पे आपको हाउ लगाना है। उसके बाद आपका आता है हाउ मच, MUCH, हाउ मच मीन्स होता है कितना। ये जो हाउ मच का प्रयोग होता है ना, ये 2 प्रकार से होता है। जैसे कहीं पे आपको जैसे हाउ मच मिल्क, यानी कि कोई किसी मात्रा की जहां पे बात आए जो कि नापा जा सके वो चीज, उसके लिए आपको लगाना है मच, हाउ मच। जैसे आपका हो गया हाउ मच मिल्क, MILK, कितना दूध, कितना दूध। यह आपका मात्रा के लिए प्रयोग होता है। जैसे किसी चीज की मात्रा बतानी है तो आपको वहां पे हाउ मच प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वहीं पे आपको कहीं पे किसी चीज की संख्या बतानी है तो आप वहां पे करोगे हाउ मेनी। जैसे कलमों की संख्या बतानी है तो आप करोगे हाउ मेनी पेन्स, वहां पे हो जाएगा कितनी कलमें, इस टाइप से। तो आप क्या कर दोगे हाउ मेनी पेन्स, कितनी कलमें। और ये जो हाउ मेनी होता है ये आपका, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये संख्या के लिए प्रयोग होता है। जैसे किसी चीज की संख्या बतानी हो, वहां पे गिनती हो किसी चीज का, जैसे कितनी कलमें, वो पेन जो है वो गिनी जा सकती है। और जैसे दूध हुआ, पानी हुआ या फिर तेल हुआ, कोई चीज ऐसा हुआ जिसमें आपको मात्रा देखी जा रही है, जो चीज गिनी ना जा सके, वहां पे हाउ मच आपको लगाना होता है कितना के लिए। कितना, कितने, कितनी, कुछ भी हो सकता है। और अगर वहीं पे आपको किसी चीज की संख्या
जो है एग्जैक्ट पता है कि इसमें क्या संख्या हो सकती है, या फिर आपको संख्या नहीं भी पता है लेकिन आपको ये पता है कि वो चीज़ गिना जा सकता है जो कि संख्या में है, तो उसको हम हाउ मेनी करेंगे। हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी वॉचेज, हाउ मेनी चेयर्स, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा आपका एक चीज और आता है, जैसे आपको आता है कि हाउ ब्यूटीफुल, यानी कि कितना सुंदर, यानी कि आश्चर्य वाली जहाँ पे बात आती है वहाँ पे भी आपको हाउ लगाना होता है। तो हाउ ब्यूटीफुल, ये जो आपका हाउ ब्यूटीफुल टाइप का होगा वो जैसे कितना सुंदर आपको कहीं पे आ रहा है तो उसके लिए आप लगाओगे हाउ ब्यूटीफुल। और जैसे आपका कहीं पे आ रहा है बहुत सुंदर तो आप वहाँ पे करोगे वेरी ब्यूटीफुल। तो आपका हो गया वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर, ये ऐसे आपका हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, विच मीन्स होता है कौन सा या किस, दोनों चीज़ें होती हैं। जहाँ पे कौन सा आएगा या फिर आएगा किस, तो दोनों जगह आपको विच ही लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन चीज़ें और आप जान लो, जैसे आपको कहीं पे आता है कौन या किसने तो आपको वहाँ पे हु लगाना होता है, और जैसे आता है किसकी तो वहाँ पे आपको हुज लगाना होगा। किसका, किसके, किसकी कुछ भी हो सकता है तो वहाँ पे आपको हुज लगाना होता है। उसके बाद अगर आपका कहीं पे आता है किसे या किसको तो आपको वहाँ पे लगाना होता है हुम। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको करता क्या हूँ कि सारा कुछ जितना मैंने रूल बताया सबको विथ एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ क्या कैसे होगा, मैंने जो रूल बताया है प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर, 1 नंबर, नॉट 3 नंबर, ये कैसे लगेगा, यानी कि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट है कर्ता आएगा, उसके बाद अगर उसमें नॉट है तो नॉट लगेगा, नॉट नहीं है तो सीधा आपका 3 नंबर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है अन्य है वो आपका लग जाएगा। तो आपका इस तरीके से होगा। तो हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। अब देखिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप सही तरीके से देखते रहो तो भाई जो है सारी चीजें आप समझ पाओगे। एग्जाम्पल नंबर पहले की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द है आपके, जितना मैंने अभी तक बताया है वही आपको वाक्य में मिलेगा, तो उसको आपको सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको कि उसकी माँ कैसी है, तो हाउ मीन्स कैसा, कैसे, कैसे, तीनों चीजें होता है। तो सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कौन सा है। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें हमको मिल चुका है हाउ, तो हम हाउ को जो है सबसे पहले बाहर निकालेंगे। ये जो हमारा कैसी है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद 2 नंबर लगाएंगे। 2 नंबर सीधा सा कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, जैसे कि इसमें इज है तो यहाँ पे यानी कि जो है उसकी जो माँ है वो अकेली है, इसलिए है के लिए यहाँ पे इज लगाओगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। और कौन, ये उसकी माँ, पूरा आपका ये आया। ठीक है, उसकी माँ कैसी है, यहाँ पे आपको ना तो नॉट दिख रहा है ना तो 3 नंबर दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको कैसी का जो मीनिंग होता है हाउ होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले ये इसमें जो कैसी है वो बाहर आप करोगे। तो कैसा, कैसी, कैसी के लिए मैंने आपको बताया कि हाउ लगाना है, तो यहाँ पे आप हाउ कर दोगे। हाउ आप करोगे तो आपका प्रश्नवाचक शब्द ये बाहर आ चुका है। उसके बाद आपका आएगा क्या, 2 नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसकी जो माँ है अकेली है तो है के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे इज, तो हाउ इज। उसके बाद आपका 1 नंबर आएगा। 1 नंबर में क्या है, कौन। मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, उसमें अगर हम किसी वाक्य में कौन पूछते हैं तो उसका जो 1 नंबर होता है वो सबसे पहले बाहर आता है। यानी कि किसी भी वाक्य में आपको सबसे पहले कौन पूछना होता है। अगर आप कौन पूछोगे तो वो आपका 1 नंबर में आता है। 1 नंबर कौन होता है, तो आपका जो 1 नंबर है उसकी माँ है, यानी कि सब्जेक्ट जो है इसमें उसकी माँ है। तो उसकी माँ जो है उसके लिए क्या होगा, मैंने बताया था कि उसका, उसके, उसकी के लिए हिज होता है। तो यहाँ पे आप कर दोगे हिज। हाउ इज हिज मदर, MOTHER, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर। अब देखिए वाक्य में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप ये ध्यान दो। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आपका हो गया। उसके बाद जो आपका 2 नंबर है हेल्पिंग वर्ब वो हो गई। उसके बाद 1 नंबर आपका आ गया। अब इसमें वाक्य में नॉट नहीं है, 3 नंबर नहीं है, तो आपको वो बिल्कुल छोड़ देना है। मतलब आपको स्टार्ट यहीं से करना है। लास्ट में अगर नॉट या 3 नंबर नहीं आता तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इसी प्रकार से रूल जो है चलाना है, इसी प्रकार से मैच करके वर्ड में देखना होता है। अगर आपको वो पता रहेगा तो आप कोई भी वर्ड आसानी से कर लोगे। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आपको वाक्य में आता है तो आप जो है इसी में से आएगा, जितने मैंने प्रश्नवाचक शब्द बताए हैं। इससे बढ़ के कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता ही नहीं है, सब कुछ आपका यही में से आता है। तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बता दिया। चलिए हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। अब आप ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इस पे आप गौर करो कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है। इसमें क्या है प्रश्नवाचक शब्द, मतलब कि उसके पिताजी के पास क्या है। ये जो क्या है ना, यही आपका प्रश्नवाचक शब्द है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्हाट मीन्स होता है क्या,
ये आपका होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो आपका ये जो क्या है, ये आपका है प्रश्नवाचक शब्द। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्र और स लिख रहे हैं, तो आप प्रश्नवाचक शब्द इसको समझना। क्या, सबसे पहले आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है आ गया, उसके बाद आपका 2 नंबर लगाना है, 2 नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके जो पिताजी हैं वो आप देख लेना अकेले हैं, तो उसके लिए इज लगा दोगे आप, है के लिए। उसके बाद आपका ये जो हो जाएगा कौन, उसके पिताजी के पास है, ये आपका 2 नंबर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि के पास है के लिए आपको हैज हैव लगाना होता है, जहाँ पे आपको सिंगुलर हो वहाँ पे हैज और जहाँ पे प्लूरल हो वहाँ पे हैव। तो यहाँ पे जो उसके पिताजी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे ही सोचो कि आप मेरे से ही पूछ रहे हो क्वेश्चन, आप मेरे से ही को सवाल कर रहे हो कि उसके पिताजी के पास क्या है, तो आपको क्या लग रहा है, उसके जो पिताजी हैं वो तो अकेले ही है ना। तो आपको सिंपल सा यही समझ लेना है कि उसके पिताजी के पास क्या है, यानी कि ये जो है वाक्य है वो सिंगुलर है। यहाँ पे जो आपका लगेगा ना वो हैज लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बोला कि प्रश्नवाचक शब्द आप पहले लगा दो, यानी कि क्या व्हाट मीन्स होता है, तो आपको व्हाट पहले लगा देना है। आपका ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद आपका आएगा क्या आएगा, उसके बाद आपका 2 नंबर आएगा। 2 नंबर में आपका हैज लगेगा, क्योंकि के पास है के लिए मैंने हैज है बोला, तो हैज हो जाएगा, सिंगुलर है, ये आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद उसके पिताजी के पास व्हाट हैज, उसके बाद आपका वाक्य में ना तो नॉट है ना तो 3 नंबर है। आपको उसके पिताजी का क्या करना है, हिज फादर, यहाँ पे आपका हो गया हिज फादर 1 नंबर। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, नॉट नहीं है नॉट नहीं लगाना, 3 नहीं है 3 नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे आप करोगे। तो आप जो है ये कर लिए, 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और चलिए मतलब कि किस टाइप से नॉट का यूज होगा, 3 नंबर कहाँ आएगा, उसका भी एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा ना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं 3rd एग्जाम्पल में, और आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताने की दूसरा एग्जाम्पल कोशिश करते हैं। देखिए मैं जितना भी एग्जाम्पल बताऊंगा सब जो है डिफरेंट रहेंगे, सारे जो है रूल से कनेक्टेड होंगे। अभी आगे आपको और चीज़ें सीखनी है, उसका भी एग्जाम्पल आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे नहीं जानोगे आगे चल के आपको दिक्कत ही आएगी, इसीलिए आपको वीडियो में बने रहना है। अगर आपको चीज़ें सही तरीके से अच्छे तरीके से समझनी है तो आपको ये सब भी जानना है। अब जैसे आपको वाक्य में आता है कि उसके झोले में क्या नहीं है, ये आपको वाक्य में आता है, कैसे आप करोगे इसको। अब आपको सबसे पहले वाक्य में क्या देखना है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है। तो इसमें व्हाट मीन्स होता है क्या, तो आपका क्या प्रश्नवाचक शब्द बन गया। उसके बाद आपका ये जो 2 नंबर है वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसके झोले में, जो उसका झोला है अकेला है, तो यहाँ पे आपको ये जो 2 नंबर है ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि उसके झोले में क्या नहीं है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो वाक्य में आएगा ना, ये उसके झोले में ये अदर है, यानी कि आपको होगा कि उसके झोले में क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा सा कर दोगे। यहाँ पे आपको वाक्य में क्या दिख रहा है, प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर नहीं है, नॉट दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है। तो आप ऐसे ही करोगे, जैसे आपको मतलब रूल यहाँ पे बताया गया वैसे आपको करना है। आपको अगर बीच में कोई चीज़ मिस होती है तो उसको आपको छोड़ के जैसा रूल कह रहा है उसी हिसाब से चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे मैंने व्हाट लिख दिया। अब आपका ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है 2 नंबर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो उसका जो झोला है अकेला है, तो ईज हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कर दोगे 2 नंबर। 1 नंबर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उसको आप छोड़ो। कौन यहाँ पे पूछोगे तो दिखेगा ही नहीं, कौन, कुछ नहीं है, ठीक है। तो कौन से किसी वाक्य में सबसे पहले पूछना होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है, नॉट लगाना है। 1 नंबर नहीं मिला तो उसके बाद आप नॉट लगा दो, यहाँ पे नॉट लगा दो क्योंकि नहीं है वाक्य में, तो व्हाट इज नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या बच रहा है, 3 नंबर पे क्या या कहाँ पूछा जाता है वाक्य में, तो 3 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, क्या, क्या तो नहीं है, कहाँ, उसके झोले में, ये आपको दिख गया ना। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज नॉट इन हिज बैग, इन हिज बैग, ये आपका हो गया 3 नंबर। ये जो मैंने आपको बोला ना कि 1 नंबर पे कौन होता है, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे क्या और कहाँ होता है, मैंने सारा कुछ पहले के वीडियो में सब कुछ बता रखा है। आप ये मत सोचो कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैं आपको शुरू में ही क्लास स्टार्ट करते ही बोलता हूँ या फिर बीच में भी बोलता हूँ कि आपको शुरुआत से वीडियो सारी देखनी चाहिए अगर आपको चीज़ें अच्छे तरीके से जाननी है। क्योंकि मैंने ऐसा एक भी वर्ड अभी तक नहीं बताया जो मैंने पहले आपको शेयर न किया हो। मैंने पहले सारी चीज़ें बताई हैं, तभी मैं हर एक क्लास में बोलता हूं कि सारा क्लास एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, सभी जुड़े हुए हैं। अगर आप एक दूसरे का लिंक तोड़ते हो तो शायद आपको न समझ में आए, इसलिए मैं वो रिकमेंड कर देता हूं कि आप शुरुआत से जाके देखोगे तो ग्रामर आपकी काफ़ी अच्छी मजबूत हो पाएगी।
तो आपको मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ग्रामर तो आप शुरुआत से जाओ, भले ही आप एक्सपर्ट हो फिर भी जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो सबसे डिफरेंट है, मैं हर बार बोलता हूँ। तो आप शुरुआत से जाके स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करना, बाकी वो जो वीडियोज़ हैं उसमें जानकारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की। अब जैसे आपको वाक्य में दिख रहा है कि राजू किस कमरे में है, इसको आप कैसे करोगे? आप बहुत ही ज़्यादा डाउट में आ गए होंगे कि मैं अब कैसे करूँगा इसको। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी वाक्य में मैंने पहले ही आपको बोला कि जैसे आपका यहाँ पे वाक्य में आता है कि राजू किस कमरे में है, आपको सबसे पहले वाक्य में क्या देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किस, यानी कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि विच मीन्स कौन सा या किस, दोनों चीज़ें होती हैं। विच मीन्स कौन सा या किस, मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो किस कमरे में, ये जो होता है ना, ये पूरा आपका वाक्य है। ये किस कमरे में, ये तीनों मतलब कि ये तीनों जो है ये साथ में हैं, ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द के ही अंतर्गत आएगा। अगर आप किस कहोगे तो वो भी अर्थ नहीं निकलेगा, कमरे में कहोगे तो वो भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये तीनों जो है ये साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये प्रश्न का काम कर रहे हैं। यानी कि जो इस चैप्टर का मेन मकसद है वो यही है कि प्रश्नवाचक शब्द में आपका जो होता है उसमें प्रश्न करने का काम होता है। अगर आप जो है किसी वाक्य में जो भी चीज़ देख रहे हो उसमें प्रश्न उठना चाहिए। अगर यहाँ पे केवल आप किस पूछोगे तो प्रश्न नहीं निकलेगा उसमें से। किस कमरे में आप कर दोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन उठ जाएगा। तो यहाँ पे होगा राजू किस कमरे में है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जैसे मैंने वाक्यांश वाले पार्ट में बताया था वैसे आपको करना होगा। इसमें मैं पहले वाक्यांश का जो चैप्टर है वो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से वाक्यांश होता है, उसमें में वगैरह किस तरीके से लगता है, किस तरीके से ये काम करता है, तो उसी टाइप से होगा ये। तो किस कमरे में, ये पूरा आपका प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया पूरा। उसके बाद आपका 2 नंबर होता है। राजू आपका सिंगुलर है ना, तो उसके लिए आपको इज लगाना है। उसके बाद आपका ये 2 नंबर है और 1 नंबर क्या है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन, राजू। ये आपका 1 नंबर, इसमें नॉट और 3 नंबर नहीं है। ये आपको ना बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि किस कमरे में इस टाइप से आएगा तो आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए। तो राजू किस कमरे में है तो आप क्या कर दोगे, इन विच रूम। इन मीन्स होता है में, विच मीन्स कौन सा या किस, दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, और कमरा रूम मीन्स होता है, तो इन विच रूम ऐसे आप करोगे। अब इन विच रूम आपने लिख लिया, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया पूरा। ये आपका पहले आ गया, बाहर आ गया। उसके बाद आपको 2 नंबर लगा देना है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद 2 नंबर। राजू अकेला है तो है के लिए इज होगा, तो यहाँ पे आप 2 नंबर कर दोगे इज। उसके बाद आप जो है राजू कर दोगे 2 नंबर के बाद 1 नंबर, यानी कि जो होता है 1 नंबर, यानी कि राजू कौन। ठीक है, कौन पूछना होता है तो उसमें वाक्य में 1 नंबर आता है, कौन, राजू। तो कौन, राजू 1 नंबर, 2 के बाद, तो 2 के बाद 1 नंबर आपका राजू है, तो राजू यहाँ पे कर दोगे आप। तो इन विच रूम इज राजू, RAJU, इस टाइप से आप कर दोगे। अगर किसी का नाम किसी वर्ड के बीच में आता है तो उसको आपको बड़े से लिखना होता है। किसी पुरुष का नाम, महिला का नाम है तो आप उसको बड़े से लिखोगे, सीधा सा आप जानो। कुछ और चीज़ें होती हैं वो भी आगे चल के आपको पता होंगी, तो अभी आप सीधा सा जानो किसी का नाम है, किसी महिला या पुरुष का, तो उसको आपको बड़े से करना होता है। इन विच रूम इज राजू, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, नॉट नहीं है, नहीं लगाना, 3 नहीं है, नहीं लगाना। ठीक है, ये ऐसा होगा आपका। अब आपको हम आगे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि वीडियो में हर एक एग्जाम्पल अलग अलग होंगे, तो आप ये मत सोचना कि मैं जो है प्रश्नवाचक शब्द कवर नहीं किया। आप वीडियो छोड़ के जाओगे तो आपकी ही परेशानी है, आपको फिर कहीं और शायद न समझ आए। तो आपको मैं हर बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो आप सही से देखो, चीज़ें अगर ठीक से सीखनी है तो चलिए बात करते हैं 5वें एग्जाम्पल की, उसमें कुछ और अलग होगा। अब जैसे आपका एक एग्जाम्पल आ गया कि रजिया के पास कलम क्यों नहीं है, तो आपको मैंने क्या बोला कि क्यों आपका जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द होता है, वाई मीन्स होता है क्यों, जैसा मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया। तो प्रश्नवाचक शब्द आपका ये हो गया, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है ये। उसके बाद रजिया के पास, रजिया जो है आपका ये 1 नंबर है, के पास है आपका ये 2 नंबर है। उसके बाद क्या है, कलम। ठीक है, क्या या कहाँ 3 नंबर पे होता है। तो आपको इसी टाइप से करना है जैसे मैंने रूल बताया। तो प्रश्नवाचक शब्द आपको जो क्यों है वो सबसे पहले बाहर निकाल लेना है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, उसके लिए वाई कर दोगे आप, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा आपका ये। प्रश्नवाचक शब्द के बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर करना है। जो रजिया है वो अकेली है तो के पास है के लिए हैज है होता है, मैंने बताया था। तो रजिया अकेली है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आपको हैज लगाना पड़ेगा, तो वाई हैज यहाँ पे आप कर दोगे। उसके बाद आपका ये हो गया 2 नंबर, प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर आपका खत्म है, के पास है दोनों आपका हैज में आ गया, तो वाई हैज। उसके बाद आप क्या कर दोगे, 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर ये जो है रजिया कौन,
तो कौन? रजिया। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर कर देना है। मैंने बताया किसी का नाम आता है तो बड़े से होगा, तो रजिया बड़े से हो जाएगा, तो वाई हैज रजिया। उसके बाद आपका 1 नंबर के बाद नॉट आता है। अगर वाक्य में नॉट है तो नॉट लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, नहीं के लिए नॉट आ गया। उसके बाद आपका लास्ट में क्या आता है? कलम बचता है 3 नंबर पे, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है? पेन। ये आपका हो गया 3 नंबर। तो ये जो मैंने रूल बताया, इस रूल में आपका सब कुछ सेट हो गया है। तो प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, नॉट नॉट 3 नंबर 3 नंबर। ये आपका इस रूल के हिसाब से ये वाला एग्जाम्पल एकदम आपका सटीक हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम्पल ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मैंने आपको रोल तो बता ही दिया है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो आपको जो है शायद चीजें न समझ आए। तो एग्जाम्पल ही ट्रांसलेशन का मूल है, तो आप इसको समझना जरूरी है। तो आप इसको देखना कंटिन्यू करो। अब जैसे आपका वाक्य में आता है कि उन लड़कों के पास कितना दूध है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कहीं पे मात्रा की बात आ रही है, जैसे यहाँ पे जो दूध है वो ना मात्रा है, मात्रा यानी कि उसको गिना नहीं जा सकता, तो आपको उसमें मात्रा के लिए क्या लगाना होता है? कितने के लिए? हाउ मच। अगर वहीं पे संख्या है कि जैसे कितनी कल में, तो आपको वहां पे लगाना है हाउ मेनी। ठीक है, ये आपको करना है। तो उन लड़कों के पास कितना दूध है, तो इसको आप कैसे करोगे? आप थोड़ा सा देखो इसको। तो आपको कितना दूध है, ये जो क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको आपको क्या करना है? बाहर निकालना है। कितना दूध यानी कि मात्रा के लिए, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, पूरा प्रश्नवाचक शब्द। और उसके बाद आपका ये जो 2 नंबर है, यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये है आपका 2 नंबर। ठीक है, और किसके पास? उन लड़कों। ठीक है, ये आपका हो गया 1 नंबर। के पास है, ये आपका हो गया दोनों 2 नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद आपको कितना दूध को बाहर निकालना है? हाउ मच मिल्क आपको इसको कर देना है। हाउ मच मिल्क आपका हो गया, यानी कि जो कितना दूध है वो आपका बाहर आ गया। उन लड़कों हैं, वो लड़के जो है 1 से ज्यादा है, तो उसके लिए आपको के पास है के लिए हैव लगाना है। तो हाउ मच मिल्क हो गया प्रश्नवाचक शब्द। 2 नंबर आपका हेल्पिंग वर्ब, के पास है के लिए आपको क्या लगाना है? अगर बहुवचन है उन लड़कों तो आपको हैव करना है। हाउ मच मिल्क हैव। उसके बाद आपका के पास है, इसमें आ गया प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर। 1 नंबर लगाना है। 1 नंबर क्या है? उन लड़कों, यानी कि आपका दोज मीन्स होता है उन, THOS, और उसके बाद बॉय मीन्स होता है लड़का, तो यहाँ पे आप बॉयज कर दोगे क्योंकि लड़कों हैं, और बॉयज आप कर दोगे। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 1 नंबर। तो आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। नॉट नहीं है, नहीं लगाना, 3 नहीं है, नहीं लगाना। ठीक है, तो आप ऐसे इसको करोगे। अगर वहीं पे आपका जैसे आता है कि उन लड़कों के पास कितनी कलमें हैं, तो आप कर दोगे हाउ मेनी पेन्स। ठीक है, वहां पे आपको जैसे संख्या है, जैसे संख्या की बात हो रही है, कितना कितनी है, तो वहां पे आपको हाउ मेनी लगाना है। तो आप क्या कर दोगे? हाउ मेनी पेन्स हैव दोज बॉयज, ऐसे आप कर दोगे। देखिए जो आपके जितने भी यहाँ पे रूल्स मैंने बताए हैं, जो भी आपको प्रश्नवाचक शब्द बताए हैं, सारे जो है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करने हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, जैसा मैंने वीडियोज में आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और बताया आपको कि वहाँ कौन है, इसको आप कैसे करोगे? हु इज देयर, इस टाइप से हो जाएगा आपका। तो इसी टाइप से अगर किसी वाक्य में आपका हु जाता है जैसे, तो यह कलम किसकी है, तो हुज इज दिस पेन, ऐसे आप कर दोगे। उसके बाद कहीं पे आता है किससे या किसको, तो उसको आप भी ऐसे करोगे। आपको मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द जितने हैं वो सारे याद रखने हैं। अगर आप वो याद रखोगे तभी जो है आपको ये वाक्य जो है करने में आसानी होगी, ये रूल के साथ में। अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द ही नहीं पता है तो वाक्य आप नहीं पहचान पाओगे कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द है कौन सा, वो प्रश्नवाचक वाक्य है भी या फिर नहीं है। तो आपको सारा कुछ यहाँ पे याद रखना है, जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको ध्यान में रखना है और रूल के हिसाब से आपको करते जाना है। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करना मत भूलना, और आप कमेंट करके हमें बताओ कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ आई या फिर आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट जरूर करना। आप कमेंट कुछ भी करो, आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। आपकी साइड से एक कमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसको आप सब्सक्राइब करना और आप शेयर करना उनके साथ जो इस टाइप की ग्रामर की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर चीज़ें सही तरीके से शुरू से सीखना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ग्रामर फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से सीख पाऊँ, तो आप जो है क्लास 1 से सारी वीडियो देखते आओ, तभी जो है आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी। क्योंकि जो मेरा बताने का तरीका है वो सबसे डिफरेंट है, आपको शायद ऐसा कोई नहीं बता पाए। तो मैं विथ कॉन्फिडेंस आपको बोलता हूं कि क्लास 1 से आप देखो। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है, उसको आप थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी उसमें जानकारी जो है वो नंबर 1 की है, आपको काफ़ी अच्छा उसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो हाँ, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।